हाँ, मैं ना ये बोल रहे थे, आप मुझे बोले थे ना कि वो जो रोशनी दिखाई देती है वो अगर देगी तो बताना। वो ना कुछ छोटी सी रोशनी रहती है जो मेरे आँख के आसपास घूमती है। कल रात को मैं जब बैठी थी ना जी तब मुझे वो चीज आभास हो रही थी। और कल क्या हुआ पता है मेरे साथ? जी कि कल ना मैंने हनुमान जी के लिए प्रसाद नहीं रखा था, क्योंकि मैंने हम्म तो मैं छत में थी उस समय और नीचे उतरी हूँ। थोड़ी देर बाद ना एक बंदर आया, फिर वहां से आलू निकाल के खा लिया। 2 बंदर थे। जी जी अब वो आलू निकाल के खाया, फिर उसके बाद मतलब मेरी भाई जो है ना काम कर रही थी, वो चिल्लाई, शोर मचाई। फिर हम लोग देखे क्या है करके, फिर उसके बाद मेरी बहन ने भगाया उसको। जी और उसके बाद से ना पता नहीं क्या एक अजीब सी खुशी टाइप की महसूस हो रही है। मतलब मन एकदम गदगद है। जी 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 बिल्कुल। प्रसाद जिसको पाना था वो प्रसाद पा लिया। हाँ, ठीक है। और मैं मतलब कल से मेरे दिमाग में चल ही रहा था, कल ही मैं प्रसाद नहीं रखी थी। जी मतलब मंगलवार और शनिवार को मैं रखती हूँ प्रसाद जी उनके नाम से। भले मैं पाठ करूं नहीं करूं, मंगलवार का तो कंपलसरी, लेकिन शनिवार को कई बार छूट भी जाए भले, तो मैं दूर से प्रणाम कर लेती हूँ, प्रसाद बस लगा देती हूँ कि चलो प्रसाद तो स्वीकार कर लो कम से कम। जी तो जी ऐसा होता था। फिर जब से आपसे बात हुई थी और आपने बताया था कि नहीं, अगर आपको सिद्ध है ये पाठ तो कम से कम आपको 3 पाठ या 11 पाठ या 7 पाठ ऐसे करना चाहिए रेगुलर। हम्म तो उस हिसाब से मैंने कहा कि ठीक है, और ज्यादा तो नहीं, कम से कम 3 पाठ तो कर ही लूं मैं। तो मैं हम्म रेगुलर में 3 पाठ करती हूँ। जी बिल्कुल। स्नान ध्यान करके आसन लगा के सबसे पहले उनका ध्यान करूंगी, सभी देवी देवताओं का आह्वान करके। जी इष्ट देवी देवता को और कुल देवी देवता, स्थानधारी देवी देवता सबको सुमिरन करके जी फिर उनका आवाहन करती हूँ। फिर उसके बाद मन को अजीब सी शांति मिली है। इतना मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं क्या ही कहूँ। मतलब जैसे मुझे कुछ मिल गया। फिर मैं जी बोली नहीं। बहुत। फिर मैं मतलब सुनी। फिर उसके बाद फिर नींद पड़ी, तो फिर काफी देर से खुली आज नींद, अच्छा 10 अच्छा। साढ़े 10 बजे। जी फिर जी मैं बोले कि मतलब चाहे जितना लेट हो जाए, मैं आसन तो छोड़ूंगी नहीं, प्रार्थना तो छोड़ूंगी नहीं अपनी। जी 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 तो मेरे साथ ऐसा हो भी जाता है कई बार कि 1 डेढ़ बज जाता है खाना वाना खाने में, कुछ भी। अब कुछ क्योंकि मैं सुबह से उठती हूँ तो मेरे को उन्हीं का ध्यान आता है, उसी मंदिर का ध्यान आता है। जी तो हनुमान जी को सुबह सुबह याद करोगे तो आहार नहीं मिलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बोलते हैं लोग कि एक पहर आहार नहीं मिलता। कहीं शास्त्र में ऐसा लिखा है? अरे नहीं, सुंदरकांड में क्या बोलते हैं, हनुमान जी खुद कहते हैं ना विभीषण जी से कि प्रातः काल जो नाम ले हमारा। बहुत तो अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रसंग आपने बताया। हाँ और आप ही के माध्यम से मैं और लोगों को भी ये जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे जो जानकारियाँ महत्वपूर्ण होती है मैं डालता हूँ। हाँ तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, अब आप उसको समझिएगा। हाँ हाँ जैसे कि आपके सुंदरकांड में ये भी एक दोहा है कि शूद्र ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल और ताड़ना के सकल अधिकारी। ताड़ना के अधिकारी, ठीक है ना? हाँ हाँ तो इसका यह मतलब तो नहीं ना हो सकता है कि जो नारियां हैं वो ताड़ना की अधिकारी हैं? बिल्कुल। बात समझिएगा। हाँ लेकिन लोग उसका अर्थ यही ना निकालते हैं कि ये हाँ लोग जो है वो ताड़ना के अधिकारी होते। तो ताड़ना हाँ के अधिकारी से यहाँ पे जो तात्पर्य है वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ शास्त्र में वर्णन है कि स्त्रियों पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, और ये सत्य है। लेकिन अगर हम ये सुंदरकांड या अपनी रामायण में देखते हैं तो वहां पे ताड़का का वध किसने किया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। जी। श्री राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। और उन्हें एक स्त्री का वध किया या नहीं किया? किया। वो कुछ भी थी लेकिन एक स्त्री तो थी ना। जी। अच्छा, लेकिन स्त्री थी तो कैसी स्त्री थी? वो राक्षसी। ताड़ना के पात्र थी। उसकी जो योग्यता थी वो ताड़ना प्राप्त करने के लायक था। अच्छा, दूसरी चीज, अगर श्री कृष्ण की आप बात करें तो उन्होंने स्त्री पूतना का वध किया। बिल्कुल किया। क्यों किया? क्योंकि वो उस लायक थी। मतलब वो कहते हैं ना कि व्यक्ति अपने कर्मों से ही जाना जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे आइए फिर से हम सुंदरकांड की बात करें, अपने रामायण की बात करें। भगवान मतलब बजरंगबली ने
लंकिनी को प्रताड़ित किया, ताड़ना दिया जी दिया। तो क्या ये सभी स्त्रियां नहीं थी? थी। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो दृष्टिकोण बनता है, यहाँ पर जो दृष्टिकोण बनता है उसी के अनुसार ही वहाँ पे उस चौपाई का अर्थ हमें निकालना चाहिए। बिल्कुल, जो गुण और धर्म और आचरण के जी अनुसार। कि जो उन्होंने कहा सकल ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, नारी सगल ताड़ना के अधिकारी। हाँ। तो वहाँ पे नारी शब्द का मतलब बताने के लिए मैंने ये चीज आपको बताया। ये लोग नहीं समझते हैं, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मूर्ख है वो लोग जी, क्यों? जो नारी उस योग्य हो, ठीक है, जो पुरुष उस योग्य हो, तो क्या पुरुष प्रताड़ित नहीं की जाने चाहिए? होते नहीं है? होते हैं। तो वो तो उस योग्य है ना। अगर कोई क्राइम करता है, वो महिला हो या पुरुष हो, तो उस क्राइम का तो उसको दंड तो मिलता ही है, हमारे संवैधानिक जो नियम कानून बने हुए। तो उसी प्रकार से ये चीजें हमारे शास्त्र सम्मत चलते हैं। तो वहीं पर जहां आपने बताया कि बजरंगबली ने कहा कि जो प्रात ले जो नाम हमारा, और ते ही दिन ता है न मिले आहारा, ठीक है ना। तो ये चीज कहाँ पे मतलब किस देश परिस्थिति काल दशा में लागू होता है, ये समझना अनिवार्य है कि आखिर ये किसके लिए है। तो यह उसके लिए है जो कि बिल्कुल नास्तिक है, जो कि ईश्वर को नहीं मानते, जिनका आचरण धर्म विरुद्ध है, ठीक है ना। उनका जो आचरण वो बिल्कुल धर्म विरुद्ध है, वो ईश्वर को बिल्कुल मानते नहीं है और दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, अधर्म युक्त कार्य करते हैं, असत्य का भाषण करते हैं, असत्य का अनुसरण करते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह बिल्कुल सत्य है। समझ गए बात? हाँ। और ये वास्तविकता है। अगर जिसको यह सत्य का मतलब इसमें तनिक भी संदेह हो, तो वो प्रैक्टिकल करके इसका दिख सकता है। बिल्कुल। अगर वो उस प्रकार से प्रातः उनका वो नाम लेता है, तो वो समझिए वास्तविकता है कि उसका दिन बहुत बुरा जाता है। लेकिन अगर उनका जो जिनके शरण में है, जो उनका शरणार्थी है, जिनको ईश्वर में असीम आस्था है, श्रद्धा है, सिर्फ उनका ही नहीं, जो ईश्वर में असीम श्रद्धा आस्था रखता है, वह भी भाई जो सकारात्मक स्वरूप है, सगुण स्वरूप है ईश्वर के, वो तो बहुत सारे हैं। तो किसी भी स्वरूप का अगर आप अनुसरण करते हैं, किसी भी स्वरूप के आप शरण में हैं, तो भी आप प्रातः उनका नाम ले करके देखिए, कोई फर्क पड़ता है आपको? नहीं, कई बार हुआ भी है ऐसा कि मतलब बढ़िया मतलब ले भी लेती हूँ नाम और मिल भी जाता है। हाँ, तो मैं कुछ करती बस वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि वो परिस्थिति, दशा और आचरण के अनुसार उसका प्रभाव साधकों पे पड़ता है। वो अगर ईश्वर में असीम आस्था रखता है, जो श्रद्धा रखता है, तो फिर आप किसी भी बजरंगबली के मंदिर पर चले जाओ, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो अयोध्या हो, हनुमानगढ़ी, कहीं भी देखिए, तो वहां पे देखिए तमाम बंदर होते हैं। ये विशेषताएं बजरंगबली के मंदिर की होती हैं। तो वहां पे तमाम बंदर होते हैं। तो लोग जो वहां रहते हैं, सोते उठते बैठते खाते पीते, वो तो हमेशा उनके दर्शन कर रहे हैं। नाम तो लेना तो बहुत दूर की बात है, नाम तो वो ले ही रहे हैं, लेकिन वो तो हमेशा सुबह उठना है कि बस देख लेना है। तो अगर ऐसा होता उनके भक्तों के साथ, तो बताइए फिर क्या मतलब, क्या है कि भक्ति। सही बात है, बिल्कुल। तो उस दोहा का मतलब आप समझ गए ना? समझ गए। तो बस यही उसका मतलब है। बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें आपको समझना पड़ता है शास्त्रगत। जैसे जो ये हमारे 4 पीठ हैं, चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं, उन शंकराचार्यों के लिए एक नियम यह भी अनिवार्य होता है कि हमारे शास्त्रों, वेदोपनिषदों में जो वर्णित है, जो कथाएं हैं या जो तर्क दिए गए हैं, जो दोहे हैं, छंद हैं, चौपाई हैं, उनका वास्तविक अर्थ और सभी शास्त्रों में समन्वय स्थापित करते हुए उसकी सत्यता को चरितार्थ करना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अन्यथा लोग तो नहीं है वो लोग। नहीं, बिल्कुल करते हैं। किसी भी पीठ के जो शंकराचार्य नियुक्त किए जाते हैं, तो उनके अंदर यह बिल्कुल योग्यता होती है। बिना इस योग्यता के वो शंकराचार्य, योग्यता होती है, योग्यता होती है, पर वो पब्लिक में जाके ये संदेश तो नहीं देते। नहीं, पब्लिक में जाने का उनका कोई मतलब ही नहीं है। पब्लिक में जाने के लिए वो बनाए नहीं जाते हैं। उनका शिविर होता है, वहाँ पे लोग आते हैं और वहाँ पे वो लोगों की जो जिज्ञासाएं होती हैं,
जो प्रश्न होते हैं उनका जवाब